हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी अबाउट क्लास 9th मैथ्स 1 चैप्टर 6 है फाइनेंशियल प्लानिंग और उसका आज हम देखेंगे प्रॉब्लम सेट 6। तो फटाफट पूरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक्सप्लेनेशन है इसलिए एक्सप्लेनेशन भी पूरा देखिए। सिर्फ आंसर लिख कर ही फायदा नहीं होता, तो एक्सप्लेनेशन भी जरूरी होता है। तुमको समझना भी चाहिए कि क्वेश्चन के आंसर कैसे आ रहे हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट अंडर सेक्शन 18C। इनकम टैक्स का जो सेक्शन 80C है उसके हिसाब से के कौन सा इन्वेस्टमेंट है जिसको आप मैक्सिमम परमिट होगी, जिस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो वो है 1,50,000 रुपीज़। 1,50,000 रुपीज़ तक आपको टैक्स पर छूट रहेगी, यानी 1,50,000 आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उस पर छूट रहेगी, उसके बाद आपको टैक्स देना होगा। उसके बाद है, अ पर्सन हैज अर्न हिज इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2017-18। अब एक पर्सन ने कमाई की है 2017-18 में, तो उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? उसका नेक्स्ट ईयर वो असेसमेंट ईयर होता है, इसलिए 17-18 इसका नेक्स्ट ईयर है 18-19, तो 18-19 उसका असेसमेंट ईयर होगा। यानी पिछले साल की कमाई हुई जितनी भी इनकम होगी उस पर टैक्स का है, उसको 2018-19 को असेसमेंट ईयर कहा जाएगा। अब क्वेश्चन सेकंड है, मिस्टर शेखर स्पेंड्स 60% ऑफ हिज इनकम। मिस्टर शेखर ये 60% उनकी इनकम को स्पेंड करते हैं, उनके बैलेंस में से उन्होंने डोनेट किए 300 रुपीज़ ऑर्फनेज को, और उनके पास अब 3,200 रुपीज़ ही बचे हैं। तो मिस्टर शेखर की इनकम कितनी होगी? सो व्हाट इज हिज इनकम? तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। सो लेट एक्स बी मिस्टर शेखर्स इनकम। समझो मिस्टर शेखर इनकी एक्स ये इनकम है, हेंस ही स्पेंड, उन्होंने स्पेंड कितना किया है? 60% उनकी इनकम का। 60% इज इक्वल्स टू 60/100 इंटू एक्स। ठीक है, तो ये आएगा 6x/10 पे इतना उन्होंने खर्च किया है। उसके बाद अब उन्होंने डोनेट भी किया है, सो डोनेटेड अमाउंट इज इक्वल्स टू ₹300। 300 रुपीज़ उन्होंने ऑर्फनेज में डोनेट किया है, इसलिए बैलेंस अमाउंट इज इक्वल्स टू पूरी कमाई माइनस 60% वो इनकम का, और इसमें से भी 300 रुपीज़ उन्होंने खर्च कर दिए। समझ में आया? मेन इनकम उसके 60% उसकी इनकम स्पेंड की है और 300 रुपीज़ उन्होंने डोनेट किए, तब उनके पास बचे कितने? 3,200 रुपीज़। हेंस 3,200 रुपीज़ कब बचे? जब उन्होंने मेन इनकम में से 60% खर्च किए, उसमें से भी 300 रुपीज़ डोनेट किए। ये तो हमको दे करके। तो अब इसको अगर हमने सॉल्व कर दिया तो एक्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी, और एक्स की वैल्यू अगर हमको मिलती है तो फिर हम इजीली इसको आंसर निकाल सकते हैं। तो इधर -300 है, यहाँ पर जाकर +300 इज इक्वल्स टू 10x माइनस 6x/10। ये आएगा 3,500। इधर डिवाइड बाय 10 है, तो इधर जाकर मल्टीप्लाई बाय 10। 10x माइनस 6x 4x। हेंस x इज इक्वल्स टू, ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, और ये 3,500 मल्टीप्लाई बाय 10, सो 35,000 रुपीज़ हो जाएंगे। और अगर हम इसको 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 8,750 रुपीज़ हमको मिलती है। सो इसका मीनिंग है कि मिस्टर शेखर्स इनकम इज ₹8,750, इतनी उनकी इनकम है। तो ये सॉल्यूशन है, इसको अच्छे से देख लीजिए और अपने नोटबुक में लिख लीजिए। उसके बाद है क्वेश्चन थर्ड, मिस्टर हीरालाल इन्होंने इन्वेस्ट किए थे 2,15,000 रुपीज़ म्यूचुअल फंड में। ही गॉट ₹3,05,000 रुपीज़ आफ्टर 2 ईयर। उनको 2 साल बाद 3,05,000 रुपीज़ मिले। रमनीक लाल ने 1,40,000 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए बैंक में रखे। तो किसका परसेंट गेन ज़्यादा है और किसका प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है? तो एक एक से हमको दोनों को सॉल्व करना चाहिए। सो मिस्टर हीरालाल की तरफ जाते हैं पहले। मिस्टर हीरालाल्स प्रॉफिट आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद मिस्टर हीरालाल का प्रॉफिट कितना हुआ?
तो 3,05,000 रुपीज़ उनको फाइनली मिले, पर उन्होंने 2,15,000 रुपीज़ ही इन्वेस्ट किए थे। इसका मतलब ₹90,000 उनको ज़्यादा मिले। समझ में आया? अब परसेंटेज भी निकालना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज से हमको पता चलेगा कि कितना फायदा हुआ है, क्योंकि 100 रुपये पर हम इजीली निकाल सकते हैं कि 100 रुपये से इनको कितना फायदा हुआ और इनको कितना फायदा हुआ। इसलिए प्रॉफिट परसेंटेज इनका कितना होगा, कितने रुपए पे उन्होंने कमाए, 2,15,000 जब इन्वेस्ट किए तब इनको मिले 90,000। तो फिर अगर ये 100 इन्वेस्ट करते तो कितने, 1 2 3 4 1 2 3, नहीं इसका एक जीरो बचाइए, ठीक है। सो ये आएगा 9,000 ले लेंगे इधर, और यहाँ पे 215 ही आएगा सिर्फ, तो ये है 41.86%। इतना परसेंटेज मिस्टर हीरालाल को होगा गेन, ठीक है। यानी अगर उन्होंने 100 रुपीज़ लगाए होंगे तो उनको 141.86 रुपीज़ इतने मिले। अब जो रमनीक लाल ने कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए बैंक में रखा, उसका देखेंगे हम। सो फॉर मिस्टर रमनीक लाल, अब रमनीक लाल का क्या फायदा हुआ चलो वो देखेंगे। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, ठीक है। सो ये इज इक्वल टू अमाउंट यानी कि कीमत, उसके लिए फॉर्मूला है P प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 + R/100 इज टू N माइनस P, ठीक है। तो उसके बाद P यानी कि प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल यानी कि कितना पैसा इन्वेस्ट किया होगा, जो पैसे है। सो ये है 1,40,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। सो 8/100, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, माइनस 1,40,000 रुपीज़, ठीक है। सो 1,40,000 रुपीज़, 1,40,000 रुपीज़ इंटू 1 प्लस ये 4 2 जार 8 और 4 5 जार 20। सो 2/25 आया है। सो 25 1 जार 25 प्लस 2 1 जार 2/25, उसका स्क्वायर माइनस 1,40,000 आएगा। समझ में? ये 8 से मैंने 100 को डिवाइड किया तो 2/25 आया। अब 1,40,000, 25 प्लस 2 27 जैसे कि वैसे। सो 27/25 इसका आंसर आता है, और उसका स्क्वायर यानी कि मल्टीप्लाई बाय 27/25 मल्टीप्लाई बाय 27/25। 2 बार लिख सकता हूँ ना मैं मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट में, है क्या नहीं। सो इसलिए 1,40,000 इसमें से माइनस होगी। ओके, अब इसका तो कैलकुलेशन करने के लिए 25 से इसको डिवाइड, फिर 25 से इसको डिवाइड, तो ये तो मैं पूरा ही लिख देता हूँ कि ₹23,296 इसका उनको कंपाउंड इंटरेस्ट लगा था। तो अब इसमें प्रॉफिट परसेंटेज देखेंगे हम। सो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू 23,296 का प्रॉफिट हुआ, पर कितने अमाउंट पर हुआ, 1,40,000 पर। तो 100 रुपीज़ से हम इसको देखेंगे तो ये आएगा 16.64%। अब देखिए 100 रुपीज़ पे इनको 16.64 फायदा हुआ, किसको, रमनीकलाल को, और हीरालाल को 41.86% का प्रॉफिट हुआ। इसलिए हीरालाल का इन्वेस्टमेंट मोर प्रॉफिटेबल था। हेंस मिस्टर हीरालाल्स इन्वेस्टमेंट was more प्रॉफिटेबल, ज़्यादा प्रॉफिटेबल मिस्टर हीरालाल का इन्वेस्टमेंट था। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, एट द स्टार्ट ऑफ ईयर देयर वेयर 24,000 इन अ सेविंग अकाउंट। ईयर के स्टार्ट में 24,000 रुपीज़ इनके अकाउंट में थे, और उन्होंने 56,000 जब ऐड किए तो टोटल अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट की बैंक में 7.5% के कंपाउंड इंटरेस्ट पर 3 ईयर्स के लिए। तो 3 साल बाद उनकी टोटल अमाउंट कितनी होगी। तो टोटल अमाउंट पहले हम निकालेंगे कि उन्होंने इन्वेस्ट कितनी की। टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू, पहले थे 24,000, फिर उसमें आए 56,000, तो ये हो गए पूरे 80,000 रुपीज़, ठीक है। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इन ब्रैकेट 1 + R/100/N माइनस P
सो प्रिंसिपल तो हमको पता चल गया है कि 80,000 रुपीज़ है। 80,000 रुपीज़ इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 7.5 अपॉन 100, कितने साल के लिए 3 माइनस 80,000, ठीक है, माइनस 80,000 आ गया है। अब इसमें से हम 80,000 कॉमन भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस 7.5 अपॉन 100 क्यूब माइनस यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ 1, ठीक है। यानी कि ये मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं बात है। सो 80,000 इन ब्रैकेट 7.5 अपॉन 100, तो ये अगर पूरा हमने सॉल्व कर दिया तो ये 100 प्लस 7.5 अपॉन 100 आएगा। सो 100 प्लस 7.5 100, 7.5 अपॉन 100, और इसको जब हम कट करेंगे तो वो आएगा 43 अपॉन 40, इसका क्यूब माइनस 1। सो 80,000 इन ब्रैकेट 43 का क्यूब 43 इंटू 43 इंटू 43 अपॉन 40 इंटू 40 इंटू 40 माइनस 1 क्यूब, यानी कि 3 बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब 80,000 इसको फिर से दे देंगे 80,000 इंटू 43 इंटू 43 इंटू 43 अपॉन 40 इंटू 40 इंटू 40 माइनस 80,000, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 4 1 जार 4 4 2 जार 8 4 1 जार 4 4 5 जार 20। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 99,383.75 माइनस 80,000 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 19,383.75, ठीक है। हेंस टोटल ये इतना कंपाउंड इंटरेस्ट आया उनको 19,383 रुपीज़ पॉइंट 75 पैसा। अब टोटल अमाउंट उनको 3 साल बाद कितनी मिलेंगी, तो टोटल अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स के बाद उनको टोटल अमाउंट कितनी मिलेंगी कि उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ पैसा प्लस उनको मिला हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट 19,383.75। सो इनको रुपीज़ 99,383.75 इतने रुपीज़ उनको मिलेंगे जिन्होंने इन्वेस्ट किए होंगे। उसके बाद है क्वेश्चन 5th। तो क्वेश्चन 5th है मिस्टर मनोहर, इन्होंने 20% पार्ट उनके इनकम का उनके एल्डर सन को दिया, बड़े बेटे को, और 30% उनके छोटे बेटे को दिया। उन्होंने 10% उसको डोनेशन भी किया एक स्कूल में, फिर भी उनके पास 1,80,000 रुपीज़ है खुद के पास, तो उनकी इनकम कितनी थी। चलो सॉल्व। सो मिस्टर मनोहर इनकी इनकम सपोज X रुपीज़ है, उसके बाद 20% एल्डर सन को और 30% यंगर सन को देने के बाद यानी 30 प्लस 20 50% हो गए। 50% यानी कि उनके इनकम के हाफ है। अब हाफ ही उनके पास पैसे बचे और उसमें से भी उन्होंने 10% इनकम क्या कर दी, डोनेट कर दी थी। तो 10% इनकम डोनेट किसकी की उन्होंने, x/2 की, यानी बचे कितने उनके पास, आधे। सो x/2 इसके 10%, समझ में आया। सो इसके उन्होंने 10% इनकम ये डोनेट कर दी। तो चलो डोनेट करी हुई रकम देखेंगे। सो वो आएगी x/2 इंटू 10/100। सो x/20 इतनी उन्होंने डोनेट कर दी थी, ठीक है। अब टोटल इनकम इसमें से बच्चों को दिए हुए और ये क्या है डोनेट किए हुए अगर माइनस कर दिए तो अब उनके पास कितने बचे, 1,80,000। सो x माइनस 20x प्लस 2x अपॉन 40 इज इक्वल्स टू 1,80,000। सो x माइनस 22x अपॉन 40 इज इक्वल्स टू 1,80,000। सो 40x माइनस 22x अपॉन 40 इज इक्वल्स टू 1,80,000। 40x माइनस 22x ये कितने आएंगे,
18x इज इक्वल्स टू 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 40, इधर डिवाइड बाय तो इधर गया मल्टीप्लाई, सो x इज इक्वल्स टू 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल्स टू 18, सॉरी डिवाइड बाय 18, हेंस x की वैल्यू 1 लाख इंटू 40 तो ये आएगा 4 लाख रुपीज़। सो मिस्टर मनोहर की इनकम ऑफ मिस्टर मनोहर इज ₹4 लाख, 4 लाख रुपये उनकी इनकम थी। तो देखिए मैंने आधा पहले ही सॉल्व कर लिया था और आधा अभी सॉल्व करके बताया, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए लिख लिया था, तो ये आप लिख सकते हो। उसके बाद का क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 6 है, कैलाश यूज टू स्पेंड 85% ऑफ हिज इनकम। कैलाश 85% इनकम उसकी यूज करता है यानी स्पेंड करता है। वेन हिज इनकम इंक्रीज बाय 36%, जब उसकी इनकम 36% इंक्रीज हो गई तो उसके एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो गए 40% से, तो उसका परसेंटेज कितना होगा, जितनी अर्निंग्स और उसकी सेविंग्स है। तो अब इसमें कमाई तो पूछी नहीं है, इसलिए हम परसेंटेज जब पूछा है तो 100 में ही सोचेंगे, परसेंटेज 100 में ही सोचा जाता है। सो लेट इनिशियल इनकम ऑफ कैलाश और कैलाश बी ₹100। समझो उसकी इनकम इनिशियल 100 होगी। सो हैंड ही स्पेंड्स ₹85, ये गिवन है कि 85% उसकी एक्सपेंडिचर था, एक्सपेंडिचर बोलेगे उसके। सो न्यू इनकम, अब उसकी न्यू इनकम कितनी होगी कि इनिशियल इनकम जितनी उसकी पहली इनकम थी प्लस 30%, पहली इनकम प्लस 30%। सो पहली इनकम थी 100, पर दूसरी प्लस 36/100 और 36/100 अगर हमने कर दिया तो उसकी परसेंटेज पूछा है, तो ये इनकम का ही परसेंटेज है ना, 30% ऑफ इनकम, इसलिए ये मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 कैंसल, तो 100 प्लस 36, सो 136 रुपीज़ उसकी कमाई हुई, यानी इनकम बढ़ गई है क्या नहीं। अब एक्सपेंसेस भी बढ़ गया है उसका, एक्सपेंस आफ्टर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट के बाद उसका एक्सपेंस कितना हुआ कि इज इक्वल्स टू अर्लियर एक्सपेंस प्लस 40% ऑफ अर्लियर एक्सपेंस। ठीक है, यानी पहले की कमाई और उसमें भी 40% पहले की कमाई में ऐड अगर कर दिया हमने, सो पहले की कमाई उसकी होगी थी 85, यानी पहले का खर्चा एक्सपेंस, सॉरी पहले का खर्चा 85 रुपीज़ प्लस 40% 85 के। ठीक है, तो 40/100 इंटू 85, सो इज इक्वल्स टू 85 प्लस 34 इज इक्वल्स टू 119 रुपीज़ उसका खर्चा हो चुका है। समझ में आ रहा है। उसके बाद अब उसकी सेविंग्स निकालना चाहिए हमने, मीन्स सेविंग्स इज इक्वल्स टू न्यू इनकम माइनस न्यू एक्सपेंसेस। नई इनकम और नए एक्सपेंस माइनस कर दिए तो 136 माइनस 119 इज इक्वल्स टू 17, ये आएगा 17। अब परसेंटेज ऑफ अर्निंग कैलाश सेव्स, कितनी परसेंटेज अर्निंग कैलाश सेव करता है, तो 136 रुपीज़ उसके न्यू इनकम है और उसमें से वो 17 रुपीज़ सेव करता है, तो अगर 100 रुपीज़ हो गए तो कितने, सो 12.5% उसका आएगा। इसलिए कैलाश अभी के पीरियड में कैलाश सेव्स 12.5% ऑफ हिज अर्निंग्स नाउ। कैलाश 12.5 इतने इसकी एक्सपेंसेस में से, यानी कि इसका सेविंग है ये। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन था तो उसके हिसाब से हमने इनिशियल इनकम देखे कैलाश की 100 रुपीज़। सपोज वो
100 रुपीज़ कमाता है तो 85 रुपीज़ उसके खर्चे होते हैं, क्योंकि 85% तो 100 रुपये में से ही पता चलता है, इसलिए 85 रुपीज़ गिवन था। अब नई इनकम क्या रहेगी, पहले की इनकम और पहले के इनकम के ही 36% बढ़ गए, तो यानी कि 136 रुपीज़ हो गए। अब उसका खर्चा कितना बढ़ा इंक्रीमेंट होने के बाद, तो पहले का खर्चा प्लस 40% पहले के खर्चे के, तो 190 रुपीज़ उसका खर्चा होगा। अब बचे कितने, नई इनकम में से नया खर्चा अगर निकाला तो उतने पैसे बचे, यानी 17 रुपीज़ ही बचे। तो 136 में से अगर वो 17 रुपये बचा रहा है तो 100 रुपये में से कितने, तो 12.5 रुपीज़ ही बच रहे हैं उसके। तो ये परसेंटेज में दिखाया गया है। उसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 पूछा गया है कि टोटल इनकम है रमेश, सुरेश और प्रीति की 8,07,000 रुपीज़। परसेंटेज है उनके खर्च का 75, 80 और 90%। अगर रेशो है उनके सेविंग का 16, 17, 12, तो फाइंड एनुअल सेविंग ऑफ ईच ऑफ देम। तो वो सेव कितना कर रहे हैं वो हमको पूछा गया है। तो सपोज लेट इनकम ऑफ रमेश की देखेंगे P, सुरेश की देखेंगे रुपीज़ Q और प्रीति की देखेंगे रुपीज़ R। ठीक है, तो P, Q, R ये हिसाब से हम उनकी इनकम देखेंगे। हेंस P प्लस Q प्लस R इज इक्वल्स टू 8,07,000 रुपीज़। इतने रुपए उनकी इनकम है। एंड रेशो ऑफ देयर सेविंग्स, उनके सेविंग्स का रेशो कितना है, 16:17:12। सो लेट x बी देयर कॉमन मल्टीपल। समझो कॉमन मल्टीपल x अगर हम लेते हैं, सो एक्सपेंस ऑफ, फर्स्ट देखेंगे हम एक्सपेंसेस ऑफ रमेश का एक्सपेंसेस कितना होगा, 75% ऑफ इनकम का 75%। अब सेविंग्स कितना है वो देखेंगे, सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस। कितनी कमाई है उसमें से अगर हमने खर्च निकाल दिया तो वो उतने पैसे हमारे बचे। सो एक्सपेंसेस इनकम है रमेश की P, उसमें से खर्च निकाल दिया है 75%, यानी कि 75/100, और किसका, उसके इनकम का, इज इक्वल्स टू उसकी सेविंग्स कितनी है बोलते 16x, 16 और x उसका कॉमन इज इक्वल टू 16x। सो P माइनस 75/100 P, तो ये आएगा 100 P माइनस 75 P इज इक्वल्स टू 16x इंटू 100। ये 100 इधर लेकर चला गया मैं, इसलिए 25 P इज इक्वल्स टू 1600x। हेंस P इज इक्वल्स टू 1600/25x। हेंस P इज इक्वल्स टू 64x। ये मिलता है हमें पहला इक्वेशन। अब सुरेश की सेविंग देखेंगे। सो सेविंग्स ऑफ सुरेश की सेविंग हम देखेंगे कि Q माइनस Q इंटू 80% वो खर्च करता है ना। सो ये आएगी 17x, क्योंकि 17 रेशो है और x उसका मल्टीपल है। उसके बाद 100Q माइनस 80Q इज इक्वल्स टू 17x इंटू 100। ये 100 दोनों के डिनोमीटर में था, यहाँ पर लेके जाके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सो 20Q इज इक्वल्स टू 1700x। हेंस Q इज इक्वल्स टू 1700/20। सो ये आएगा 85x। ठीक है, जगह और टाइम बचाने के लिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट भी कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ। ये 20 को यहाँ पर लेके जाकर डिवाइड हो गया, 0 कट हो गया, 170/20 85। ओके, उसके बाद थर्ड है प्रीति की बारी आई। आप सेविंग ऑफ
प्रीति। अब प्रीति की सेविंग्स कितनी होगी कि उसकी टोटल इनकम उसमें से वो कितने इनकम क्या करती है, 90% खर्चा करती है, तो 90R/100। और ये कितना आएगा, उसका रेशो है 12 और उसको मल्टीपल है x, सो 12x। सो 100R माइनस 90R ये कितना आएगा, 10R/100 इज इक्वल टू 12x। सो R इज इक्वल टू 1200x/10। सो R इज इक्वल टू 120x, ये मिलता है हमको थर्ड इक्वेशन। अब P Q R की वैल्यू हम रखेंगे अगर इक्वेशन में, सो P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 8,07,000 रुपीज, इतना हमने देखा था। P की वैल्यू है 64x प्लस Q की वैल्यू है 85x प्लस R की वैल्यू है 120x इज इक्वल टू 8,07,000 रुपीज। उसके बाद ये तीनों की अगर प्लस कर दिए तो 269x इज इक्वल टू 8,07,000 रुपीज। हेंस x की वैल्यू आएगी 8,07,000 डिवाइडेड बाय 269 इज इक्वल टू 3,000। सो x की वैल्यू कितनी आई, 3। अब हम सेविंग्स उनकी इजीली निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट था सेविंग्स ऑफ रमेश। रमेश की सेविंग्स कितनी है, 16x, इसलिए 16 इंटू 3,000। सेविंग्स ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। सेविंग्स ऑफ सुरेश ये था 17x इज इक्वल टू 17 इंटू 3,000। और सेविंग्स ऑफ प्रीति इज इक्वल टू 12x इज इक्वल टू 12 इंटू 3,000। तो ये आ गया 48,000, ये आ गया 51,000 और ये आ गया 36,000 रुपीज़। सो इस टाइप से हमारा आंसर इजीली निकल सकता है। तो हमने एक एक को देखा और उसके हिसाब से हमें कहाँ पर एक्स लेना चाहिए और कहाँ पे कौन से नंबर्स लेने चाहिए, वेरिएबल लेने चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए, तब हम इजीली इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 का फर्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर कदम हु इज 35 ईयर्स ओल्ड एंड हैज़ अ टैक्सेबल इनकम ऑफ रुपीज़ 13,35,000। 13,35,000 इतनी एक इनकम है मिस्टर कदम की, तो उनका टैक्सेबल इनकम का देखेंगे हम। सो अकॉर्डिंग टू टेबल 1 ऑफ इनकम टैक्स का टेबल 1 हम देखेंगे। सो इनकम टैक्स इज इक्वल्स टू रुपीज 1,12,500 प्लस 30% उनकी टोटल टैक्स लगेगा, क्योंकि 10 लाख उसमें से माइनस कर दिए गए, क्योंकि 10 लाख के ऊपर उनकी डिडक्शन होगी। हेंस इनकम टैक्स इज इक्वल्स टू 1,12,500 प्लस 30% किसके, उनके इनकम के, यानी कि 1,13,500 उनकी इनकम थी, सॉरी 13,35,000। 30% किसका, 13,35,000 माइनस 1 लाख, ठीक है। सो ये 2 जीरो, सो इसमें से सॉरी 1 लाख बोला, 10 लाख, ओके। सो 1,12,500 रुपीज़ इतने भी कट रहे हैं, और 30% किसका, 30% यानी कि 30/100 ये किसका कटेगा, 3,35,000 इसका ही कटेगा। सो 1,12,500 प्लस 0 1,05,000, यानी ये दोनों की अगर प्लस कर दी जाए सो 2,13,000 इतनी उनको टैक्सेशन लगेगा। अब ये 2,13,000 पर 2% एजुकेशन सेस भी लगता है,
तो एजुकेशन सेस निकालेंगे 2,13,000 इसका 2%, सो 0 कट 4,260 रुपीज़ एजुकेशन सेस प्लस 1% सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी सेस, तो ये लगेगा 2,13,000 पर 1%, तो ये आएगा 2,130 रुपीज़। हेंस टोटल इनकम टैक्स इज इक्वल्स टू ₹2,13,000 प्लस ₹4,260 प्लस ₹2,130 इज इक्वल्स टू 2,19,390 रुपीज़। इतने रुपीज़ का उनको इनकम टैक्स लगेगा। उसके बाद है इसमें ही क्वेश्चन सेकंड है। सो मिस्टर खान जिनकी एज है 65 ईयर्स और उनकी टैक्सेबल इनकम है 4,50,000 रुपीज़, तो 65 ईयर्स के ऊपर टेबल सेकंड लगता है, तो जिस पर बताकर है कि 4,50,000 यानी कि 5 लाख के अंदर है और 3 लाख के ऊपर है, इसलिए इनको 5% इनकम टैक्स लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स टेबल के अकॉर्डिंग हमको पता चलता है। सो इनकम टैक्स पेएबल टू मिस्टर खान कितना इनकम टैक्स पे करेंगे 5% ऑन टैक्सेबल इनकम, जिसमें माइनस हो गए 3 लाख प्लस इनको लगेगा 2% इनकम टैक्स, 2% ऑफ इनकम, 12% ऑफ इनकम टैक्स, सो 2% ये 12% बोला, प्लस 1% ऑफ इनकम टैक्स। अब ये कहाँ से लिखा हुआ मैंने, सो ये हमारे पेज नंबर 102 पर देकर ही कि 3 लाख से 5 लाख के बीच में 5% इनकम टैक्स, 2% इनकम टैक्स एजुकेशन सेस का और 1% हायर सेकेंडरी एजुकेशन का उनको सेस लगेगा। ठीक है, तो अब इनकी 5% हम टैक्सेबल इनकम देखेंगे माइनस, सो फर्स्ट 5% टैक्स इज इक्वल्स टू 4,50,000 माइनस 3 लाख रुपीज़, तो ये आएगा 1,50,000 रुपीज़ और इसका 5%, सो 1,50,000 इंटू 5/100 इज इक्वल्स टू ₹7,500। सो ये हो गया फर्स्ट। नाउ सेकंड एजुकेशन सेस इज इक्वल्स टू 1,50,000 इंटू 2%, सो ये आएगा 1,50,000 क्यों लिया है मैंने, 7,500 ही चाहिए थे, 7,500 इंटू 2%, सो ये ₹150, ये बन गया हमारा सेकंड। और सेकंड है सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी सेस, जो होगा 7,500 का 1%, तो ये होगा ओनली ₹75। ठीक है, ये होगा हमारा 3। सो हेंस फ्रॉम 1, 2 एंड 3 7,500 प्लस 150 प्लस 75 इज इक्वल्स टू 7,725 रुपीज़। सो मिस्टर खान ये 7,725 रुपीज़ इतना पे करेंगे। और लास्ट का क्वेश्चन है कि मिस वर्षा जिनकी एज है 26 ईयर्स, उनकी टैक्सेबल इनकम है 2,30,000 रुपीज़, तो 2,30,000 रुपीज़ ये टेबल में नहीं है, 2,50,000 रुपीज़ इतनी लिमिट है। सो हम लिख सकते हैं मिस वर्षा नीड नॉट पे इनकम टैक्स। तो मिस वर्षा नीड नॉट पे इनकम टैक्स, इनको इनकम टैक्स लगेगा नहीं, तो थर्ड का आंसर यहाँ इनके यही खत्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा प्रॉब्लम सेट 6।
थोड़ा लेंथी था बट पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने बताया। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। टिल देन बाय।